बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेटा चैप्टर नंबर 20 हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले इसके रिलेटेड हमारे सिलेबस के अंदर 4 चैप्टर मौजूद है, हमने इनको स्टडी करना है और ये एक हैवी पोर्शन है, इसके अंदर से क्वेश्चन आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सबसे पहले मेरे शहजादों डेफिनेशन पे आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ये ब्रांच है जिसका ताल्लुक किसके साथ है? डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की स्टडी से इसका ताल्लुक है एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जब हम उसके किस चीज का मुताला करते हैं? डेरिवेटिव्स का क्या करते हैं? मुताला करते हैं। अब लफ्ज हाइड्रोकार्बन अगेन आ गया डेफिनेशन के अंदर, डेरिवेटिव्स का वर्ड आ गया। तो हाइड्रोकार्बन हम ये कहते हैं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन ने अपना जो बॉन्ड कार्बन से बनाना है वो तो है, बाकी रिमेनिंग बॉन्ड सारे के सारे किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक्चुअली क्या, ये डेरिवेटिव है, सॉरी ये क्या है? ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। जैसे अब इस एग्जांपल को देखिए, कार्बन है, टेट्रावेलेंसी, सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? हाइड्रोजन से। तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन है। ये एक सिंपलेस्ट डेरिवेटिव है, सिंपलेस्ट डेरिवेटिव, सादा तरीन। क्या किया? कार्बन था, कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, लेकिन एक वैलेंसी क्या की क्या लगा हुआ है? एक्स। एक्स स्टैंड फॉर हैलोजन, हैलोजन फैमिली। सो हम ये कहते हैं कि ये वो कंपाउंड है जो कि डिराइव्ड किया हुआ है किससे? हाइड्रोकार्बन से, यानी कि हाइड्रोकार्बन का माखज कंपाउंड है। ये जब लफ्ज डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हमने रा में जो कंपाउंड लिया था वो हाइड्रोकार्बन लिया था, हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल कर से उससे एक नया कंपाउंड हमने क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। जैसे आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप देखें ना, दूध से दही बनाते हैं, दही से आप क्या बनाते हैं? लस्सी। और लस्सी साथ साथ एक और प्रोडक्ट आ जाती है, कौन सा? मक्खन, बटर। अब ये जो चीजें आ रही हैं ये क्या? ये डेरिवेटिव है। तो आपके रॉ प्रोडक्ट क्या था? दूध था। यहां हाइड्रोकार्बन रॉ प्रोडक्ट है, हाइड्रोकार्बन से बाकी कंपाउंड्स को क्या किया गया है? डिराइव किया गया है। ओके हो गया जी? जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे थे, हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। अब जब इन्हें क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर है? तो हम कहते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन को हम सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब जब बात आती है ओपन चेन की, तो हम कहते हैं ये ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर जितने भी कार्बन एटम है, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, जितने भी हैं, सारे के सारे सीरीज में लिंक होंगे वन आफ्टर अदर। तो ये बन जाएगा स्ट्रेट चेन। और अगर एक कोई ऐसा है जो स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ नहीं है तो वो फिर क्या बन जाएगा? ब्रांच चेन बन जाएगा। या तो ये क्लासिफिकेशन होगी। इसको समझने के लिए कि ओपन चेन कंपाउंड बेसिकली क्या है, तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन है तो मॉडरेट, लेकिन ये डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। ऐसे कंपाउंड जिसमें टर्मिनल कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। टर्मिनल से मुराद क्या है? पहला और आखिरी कार्बन, यानी पहला और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स डिक्लेयर करते हैं। क्लोज चेन हम कहते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर जितने भी कार्बन एटम है ये लिंक होते हैं और ये रिंग बना देते हैं, लिंक बना देते हैं, यानी कि इसमें टर्मिनल कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड इन विच टर्मिनल कार्बन आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोज चेन, या फिर क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। अब जैसे देखो ये आपकी एग्जांपल है किसकी? इस आर नोन एज साइक्लोब्यूटेन। अब ये क्या है? ये सिंपल ब्यूटेन है, ये डिफरेंस है दोनों में।
ये स्ट्रेट चेन था, ओपन चेन था, फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड, यहां फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में क्या है, कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज चेन कंपाउंड हो गया। ठीक हो गया जी, थैंक यू।